सब लोग अपना अपना आगे से शेयर भी उसका बटन भी ऑन कर लें और हम सबसे पहले मुक्ति माला का पाठ करेंगे। आदि वाल्मीकाय नमो नमः। आदि वाल्मीकाय नमो नमः। आदि वाल्मीकाय नमो नमः। आदि वाल्मीकाय नमो नमः। वाक्षर का वास है लो में लोक परलोक। मां मन में जो खोजता का कर देता मोक्ष। लेकर मन के चार ये धागा ध्यान लगाएं। सुरति शब्द को मेल कर तुमरा दर्शन पाए। वाक्षर का वास है लो में लोक परलोक। मां मन में जो खोजता का कर देता मोक्ष। लेकर मन के चार ये धागा ध्यान लगाएं। सुरति शब्द को मेल कर तुमरा दर्शन पान। मोक्षवान गुरु वाल्मीकि की जय। जगत पिता वाल्मीकि की जय। आदि धर्म की जय। आदि तीर्थों की जय। आदि धर्म के सभी महापुरुषों की जय। जो बोले सो निर्भय सृष्टि कर्ता वाल्मीकि दयावान की जय। आधर्म प्रेमियों, बहुत ही मुश्किल समय में है हम आज, जब हम लोग आज आपस में बात कर रहे हैं इस एक नए तरीके के साथ। तो समा बहुत मुश्किल है, मगर इंसान के पास बहुत ताकत है कि उसमें से निकल आए। मगर एक सच ये भी है जिसको सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान कहते हैं पावन योग शिष्ट में। वो कहते हैं कि जीवन सदा सुख से भरा रहे, ये बहुत दुर्लभ है। ये बहुत मुश्किल है कि जीवन हमेशा सुखों से ही भरा रहे। अगर सुख ही सुख हो जाएगा तो सुख सुख नहीं लगेगा। थकावट होती है तभी तो बिस्तर अच्छा लगता है ना, आराम आता है। थकावट ना हो तो बिस्तर पे बेड पे बैठना भी बुरा लगता है। तो सुख का आभास भी तभी है जब हम सुख को निकलते हुए हाथ से, सुख को रेत की तरह हाथ से खिसकते हुए देखते हैं, तब सुख का एहसास भी होता है, सुख की ताकत का भी पता चलता है। और दूसरी बात जो परमेश्वर ने हमें कहा है, और हम हमेशा हर योगामृत में, हर अच्छे समय पे सुख हो और हर उस समय पे जब हम दुख में भी हों, हम उसको हमेशा कहते हैं कि सर्वोत्तम दिन आज। कि जो सर्वोत्तम दिन है वो आज है, चाहे कुछ भी हो। क्योंकि ये सारा
समा मिला के, सुख और दुख को सबका समावेश करके फिर हम उसको कहते हैं कि अब ये जीवन है। नहीं तो वो जीवन का आभास नहीं होता, उसमें जीवन का जो रस होना चाहिए वो रस नहीं आता। तो परमेश्वर ने जो ज्ञान दिया हमें पावन योग सिस्टम में जीने के लिए, और क्यों दिया उसका भी एक जवाब ले लीजिए। जैसे हम अपनी, कोई बच्चा जब +2 करने के बाद किसी बड़े कोर्स में जाता है और ये उसके साथ एक प्रतिबद्धता हो जाती है, एक जरूरी हो जाता है कि वो घर छोड़ के हॉस्टल जाएगा, किसी दूसरे शहर में रहेगा, हमसे अलग होगा। कितनी बातें समझाते हैं हम उसे, कितनी बातें, जबकि कई बार तो वो बच्चा बोर होने लगता है, कहता है कि मुझे पता है, मगर सारी बातें मां, दादी, पिता, भाई, बहन सब मिलके उसको याद कराते हैं कि ये करना, ये नहीं करना, ये करना, ये नहीं करना, वहां ये संभव है, ये नहीं होगा, वो घर नहीं होगा, कितनी चीजें हम बताते हैं। ये हॉस्टल जाने का काम अभी शुरू हुआ, उससे पहले लड़कियों की केवल विदाईगी हुआ करती थी शादी के लिए, उसको कई बरस समझाते थे, कई बरस, 7-8 साल समझाते थे लड़की को, फिर तैयारी करके उसको भेजते थे ससुराल। तो हम भी मायका छोड़ के इस संसार में हैं, उस परमेश्वर का द्वार छोड़ के, परमात्मा से अलग होके आत्मा के रूप में हम यहां हैं। तो हमें समझाने के लिए भी सुख और दुख का एहसास और जीवन के संघर्ष में किस तरह से मुकाबला करना है, किस तरह से जीना है इस जीवन को, उसके लिए परमेश्वर ने हमें पावन योग सिस्टम दिया। और उसी को आगे सारे जितने भी लोग आए जो मानवता को और सच्चे धर्म में यकीन करते थे, जिनके विचारों में पाखंड नहीं था, जिनके विचारों में कहीं झूठ और फरेब नहीं था, जिनके विचारों में अपना स्वार्थ नहीं था, उन्होंने सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान के ज्ञान को, उनके पावन योग शिष्ट को आगे बढ़ाया। मैंने बहुत बार कबीर साहब की बात की है, करता हूं और करता रहूंगा, क्योंकि कबीर साहब ने योग शिष्ट को बहुत सहज करके, सरल करके उसको समझाया, मगर बिना तुलसीदास की तरह छेड़छाड़ किए, बिल्कुल पूरा पूरा। और ऐसे दूसरे और संतों ने, एक संत और हुए पलटू जी, पलटू जी भी बोलते हैं, वो भी वही बात कहते हैं जो भारद्वाज सवाल करता है सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान से कि सर्वोत्तम दिन कौन सा है। आज मेरा जन्मदिन है, आपको सर्वोत्तम लग रहा होगा, और आज बहुत सारे लोग जो कोरोना से पीड़ित हैं, जिन्होंने आखिरी सांस ली होगी, उनके परिवार को नहीं लग रहा होगा, मगर स्वीकार यही करना पड़ेगा कि सर्वोत्तम दिन। क्यों? क्योंकि जब भी दुख आता है हमें लगता है कि दुख आ गया है, मगर एक बात को साथ में हमेशा इस बात का एहसास रखिए कि रात जितनी गहरी होती है, जितनी गहरी होती है रात, अंधेरा जितना गहरा होता है, उसका मतलब होता है कि दिन उतना ही नजदीक है। ये जो दिन आज चल रहे हैं, दिन आज जो आज चल रहे हैं, और साथ में जोड़ लीजिए, अभी मैं पलटू जी की बात नहीं बोल रहा हूं, साथ में जोड़ लीजिए, इस देश में 50 लाख से ज्यादा ज्योतिषी, संत, और शायद बड़ा आंकड़ा हो जाएगा अगर बीच में पादरियों को भी जोड़ दूं। कितने लोग घूम रहे हैं, कोई धागे तबीज से ठीक करने के दावे करता था, कोई दिन तारीख निकालता था कि ठीक दिन तारीख कौन सा है,
कोई हाथ रख के कहता था कि हाथ रख लो अपना और मैं मंच से दुआ पढ़ूंगा, तुम ठीक हो जाओगे। आज हो रहा कोई ठीक इस तरह से? दुनिया भर के वैज्ञानिक वो जो सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान कहते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति ज्ञान से होनी है। वैज्ञानिक क्या होते हैं? जो ज्ञान का विश्लेषण करते हैं, ज्ञान को जिसको कहते हैं कि बाल की खाल उधाड़ के देखना, सूक्ष्म ज्ञान, ज्ञान के अंदर का भी सूक्ष्म ज्ञान, उसकी बारीकी को समझना। दिन है ठीक है, मगर दिन क्यों है ये समझना, उसको कहते हैं विज्ञान। वैज्ञानिकों ने दिन बनाया नहीं, वो समझ को ज्ञान विज्ञान कहते हैं। तो आज हजारों वैज्ञानिक, लाखों वैज्ञानिक लगे हुए हैं इलाज ढूंढने में। प्लाज्मा भी ढूंढा गया, वैक्सीन की भी कोशिश हो रही है, मगर वैक्सीन का लंबा प्रोसेस है। तो एक दिन ऐसा आएगा बहुत जल्द कि हम इस पे विजय प्राप्त कर लेंगे, और जब विजय प्राप्त कर लेंगे तो ये जो आज 33-34 दिन होने लगे हैं भारत के लोगों को, बाकी देश दुनिया के अलग है। 33-34 दिन होने लगे आज भारत के लोगों को अपने अपने घरों में बंद हुए, हालांकि पूरी तरह पालन नहीं कर रहे हैं लोग अभी भी गंभीर नहीं हैं। ये 33-34 दिन जीवन के कभी नहीं मिलेंगे आपको घर रहने के, दोबारा इस जीवन में नहीं मिलेंगे। और 33-34 दिन जब निकल जाएंगे, ये जिस दिन हम इस बीमारी पे विजय प्राप्त कर लेंगे, उस दिन आप सोचेंगे, एक बार पछताएंगे कि मैंने इस 30-40 दिनों में किया क्या। 30-40 दिनों में, और फिर क्या कहते हैं, मैं ये भी कर सकता था, मैं वो भी कर सकता था। कर सकता को कोई नहीं पूछता, उसका कोई अर्थ नहीं होता, उसका कोई मतलब नहीं होता। होता मतलब किस चीज का है? जो आप कर लेते हैं। मैं भी बहुत घूमने वाला आदमी था। मेरा तो अटैची अलग अलग तैयार रहते थे। कई बार तो लोग बाहर ही बाहर मुझे अटैची पकड़ा देते थे। मैं लुधियाना शहर के बीच में से निकलते हुए एक रास्ते रोड पे खड़े होकर कपड़े ले लेता था, घर से मंगवा लेता था। मगर मैं भी बैठा हूं, पर मैं उस परमेश्वर के साथ इस बात को लेकर नहीं लड़ रहा हूं, कोई शिकवा नहीं कर रहा हूं कि मैं घर क्यों हूं। हां, उस परमेश्वर से ये दुआ रोज करता हूं कि इस विपदा से, इस मुश्किल से संसार को निकाले। मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूं। मैंने 2013 से फेसबुक के ऊपर लिखना शुरू किया था, 2013 से। उससे पहले भी आदत थी मुझे, मगर उससे पहले आदत मेरे टूरों ने खराब कर दी थी। टूर होते थे तो नहीं लिख पाता था, मगर एक नया साधन आया जिसको बैठ के आराम से अपने बेड पे बैठे बैठे भी अपने मोबाइल पे उंगलियां चलाते हुए, लैपटॉप पे उंगलियां चलाते हुए लिख सकते थे। 2013 से मैंने लगातार 2020 के अप्रैल तक लिखा है, आज तक लिखा। और उसमें बहुत अच्छे अच्छे आर्टिकल भी ऐसे हुए कि जिन आर्टिकल के नीचे लोगों ने कमेंट किए, वाल्मीकि कौम ने भी, वाल्मीकि कौम से बाहर के बच्चों ने भी कमेंट किए, विद्वानों ने भी कमेंट किए। कईयों ने यह भी लिखा, मैं उस परमेश्वर से पूरी तरह डर के साथ कहता हूं कि मेरे अंदर अहंकार ना आ जाए इस बात का, कि लोगों ने यह भी कहा कि हम कई दिन से रास्ता खोज रहे थे, हमें रास्ता नहीं मिल रहा था, हमें नहीं पता चल रहा था हम क्या करें। मगर आज आपने ये जो एक पेज का लेख लिखा और हमें इससे रास्ता प्राप्त हो गया, हमें इससे मार्ग मिल गया। तो ऐसे बहुत सारे आर्टिकल 2013 से लेके आज तक 365 दिन होते हैं। 365 दिन में से अगर मैंने 200 दिन भी ना लिखा हो तो 165 दिन लिखा होगा, 100 दिन भी अगर लिखा होगा तो 2013 से लेके 2020 तक के आर्टिकल, मैंने सारे वो आर्टिकल
अपने पूरे पुराने रिकॉर्ड में से कहीं ड्राफ्ट में पड़ा है, कहीं सेंड किया हुआ है, कहीं किसी और रूप में रखा हुआ, वो सारी फाइलें मैं रोज निकाल रहा हूं और बाद में उनकी छटनी करूंगा और आप लोगों के लिए किताबों के रूप में आ जाएंगे, किताबों के रूप में आ जाएंगे। लोग, बहुत सारे लोग कहते हैं कि उसकी हार्ड कॉपी भी होनी चाहिए, तो मैं उसका इस्तेमाल कर रहा हूं। मैं उसका इस्तेमाल किताबें पढ़ने में भी कर रहा हूं। मैं बहुत सारी किताबें पढ़ रहा हूं इन दिनों। बच्चे हैं, बच्चों को कहता हूं कि किताब पढ़ो, मैं बैठ के सुन रहा हूं और बीच बीच में जहां नोट कराना होता है वहां नोट करवा रहा हूं। दो काम हो रहे हैं, मैं भी पढ़ रहा हूं, सुन रहा हूं। मैं जिस बच्चे को सिर्फ सुन रहा हूं, वो बच्चे को भी वही विचार उसके दिमाग में जा रहे हैं जो हम डालना चाहते हैं, मगर एक सहज तरीका है, एक आसान तरीका है, बिना डराए, बिना धमकाए। ये एक तरीका है कि किसी को ये कह के कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, वो थोड़ा मुश्किल है। उससे बच्चा असहज हो जाता है, बच्चा थोड़ा सा बुरा मानता है। मगर आसानी से ये जो मैं तरीका अडॉप्ट कर रहा हूं, ये तरीका थोड़ा आसान है कि इस तरीके से बच्चा वो सारी बात समझ पाएगा। बीच में मैं जहां उसे रोकता हूं कि यहां ये लाइन दोबारा पढ़ो और इस लाइन की साइड में ये अक्षर लिखो, इसको याद रखने के लिए कि ये लाइन तो बहुत अच्छी आई है, ये तो यहां पर तो इस विद्वान ने बहुत अच्छी बात कही है, हमारे काम आएगी। तो दूसरे काम कर रहा हूं। बच्चों के साथ और भी दूसरी तरह की बातें भी हो सकती हैं, जो बातें हम कभी बैठ के शेयर नहीं कर पाते, जिनके लिए समय नहीं होता, वो भी करते हैं। मैं किचन में भी जा रहा हूं। कल भी मुझे सुबह एक फोन आया और वो फोन बहुत सारे, क्योंकि फेसबुक पे कई दिन से आप लिखना शुरू कर रहे थे बधाई, तो किसी ने मुझे लिखा कि मैं लेट हो गया। मैंने कहा नहीं, आप लेट नहीं हैं। उनका फोन आया तो मैंने फोन थोड़ा सुना और जल्दी में काट दिया। वो कह रहे जी मैं तो बात ही कर रही थी, अभी आपने फोन काट दिया। तो मैंने कहा मैं सब्जी बना रहा हूं, कि सब्जी बना रहा हूं रसोई में। कह रहे क्यों? तो मैंने कहा जब मैं लोगों को कह रहा हूं कि इन दिनों का इस्तेमाल अपनी पत्नियों के साथ, अपने बच्चों के साथ रसोई में जाने के लिए भी करें, तो अगर मैं ही नहीं कर रहा हूं तो मुझे दूसरों को कहने का अधिकार नहीं। तो मैं जा रहा हूं, मैं क्या सब्जी बना रहा हूं, टिंडा बना रहा हूं, तो बहुत खुश हुए। तो हम इन दिनों को कभी पछताएंगे। आज इन दिनों को बड़ी विपदा के रूप में हम याद कर रहे हैं, बड़ी विपदा के रूप में। मगर जब ये गुजर जाएगा तो इसी को बड़ी उपलब्धि के रूप में, आपको अभी ये बात समझ नहीं आएगी। सोचिए, जब दो देश लड़ते हैं तो ब्लैकआउट होता है, लोगों को कहते छुप के रहो, बच के रहो, बम गिरेगा, गोली आएगी, जहाज की आवाज आएगी, दूर हो जाना आता है। उस वक्त सहमे हुए होते हैं। मगर जब देश जीतता है तो खुशी मनाई जाती है ना। हालांकि लाखों लोग, हजारों लोग शहीद भी होते हैं, जख्मी भी होते हैं, तब भी खुशी मनाई जाती है। इसी को गोल्डन पीरियड भी गिना जाएगा, इसी को गोल्डन पीरियड भी गिना जाएगा। मगर जो कुछ नहीं करेंगे, जो अभी भी गली के मोड़ पे जाके खड़े हो रहे हैं, जो अभी भी रोज यही कह रहे कब खुलेगा कब खुलेगा, वो सारे लोग पछताएंगे। तो पलटू जी की मुझे वो लाइनें याद आ रही, जहां पलटू जी कहते हैं, मैं बीच में बात छोड़ रहा था, जो बात भारद्वाज ने पूछी थी सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान से। तो पलटू जी कहते हैं कि लगन मुहूर्त झूठ सब, वो कह रहे सब चीजें झूठ है, लगन मुहूर्त निकलवाना ये सब झूठ है। और सख्त बोलते, इससे आगे और बात कहते हैं, और मैं ये बात कहता रहा हूं मंचों से, आपको लगेगा कि मैं नहीं, शायद पलटू जी बोल रहे थे। वो कह रहे लगन मुहूर्त झूठ सब और बिगाड़ा काम, इससे तो और काम बिगड़ते। वो जो पंडित के पास डेट निकलवाने जाते हैं ना, लड़का लड़की की, कि जी जंत्रियां मिला दो, उनकी जंत्रियां नहीं, उनके विचार मिलाया करो, उनकी डिग्रियां मिलाया करो। डिग्री पंडित मिला नहीं सकता, क्योंकि पंडित तो खुद 5-6 क्लास पढ़ा हुआ है, उसको तो डिग्री समझ में भी नहीं आएगी कि जो आप उसके हाथ में पकड़ाओगे तो डिग्री उसके लिए तो रद्दी का टुकड़ा होगी, भी ये क्या दिखा रहे हो।
उसको समझ में नहीं आएगी। बच्चों की डिग्री मिलाओ, बच्चों के विचार मिलाओ, उनके विचार अगर मिल जाएं तो दुनिया में उससे ज्यादा बड़ी समझ और दूसरी नहीं होती। जो बार बार शिकायत करते हैं, उन शिकायतकर्ता को मैं देखता हूं कि जितने ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, जिनके पास इन किताबों का ये भंडार आपको दिखाई दे रहा मेरे पीछे, जिनके दिमाग में ये किताबों का भंडार है, वो उतनी कम शिकायत करते हैं। वो शिकायत करते नहीं, वो अंदर से भरे हुए होते हैं। उनको तो थोड़ी सी हम बात कहते हैं, वो पूरी बात समझ लेते हैं। ज्ञान इतनी बड़ी चीज है। तो पलटू जी जो बात कहते हैं कि लगन मुहूर्त झूठ सब और बिगाड़े काम, देखिए वही शब्द बोल रहे हैं जो हम बोलते ना कि सर्वोत्तम दिन, सबसे उपयुक्त समय, वही लाइन आगे बोल रहे पलटू जी। शुभ दिन, शुभ घड़ी, वही आपको लगेगा कि योग सृष्टि पढ़ रहे हैं। शुभ दिन पलटू, शुभ दिन शुभ घड़ी, याद पड़े जब नाम। वो कह रहे कि जब आपको अपना परमेश्वर का नाम आप याद करते हैं और उठ के खड़े हो जाते हैं और किसी ताकत को स्वीकार नहीं करते, वही आपके लिए शुभ दिन है और शुभ घड़ी है, जब आप केवल, और परमेश्वर का नाम क्या, परमेश्वर कहते नहीं मेरा नाम जपो। सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान तो कहते केवल और केवल ज्ञान प्राप्त करो, केवल ज्ञान प्राप्त करो। तो आज बहुत सारे लोगों ने मुझे बधाई दी, सुबह से चल रहा है, रात को फोन बंद करना पड़ा मुझे, आज सहज रहने के लिए फोन बंद करना पड़ा। और जब मैं खुद नतमस्तक होने गया परमात्मा के आगे कि इतने जीवन में और तुमने बहुत बड़ी उपलब्धियां मुझे दी हैं, इसके लिए जब मैं नतमस्तक होने के लिए गया और आगे भविष्य के लिए ताकत मांगने के लिए गया, तब भी मुझे फोन बंद करना पड़ा। तो लोग बार बार मुझे कह रहे थे, एक शब्द सबने इस्तेमाल किया, अभी आप हंस पड़ोगे, हैप्पी बर्थडे। और मैं क्या कहता था, मैं कहता था हैप्पी बर्थडे नहीं, हैप्पी लाइफ। याद है, याद आ रहा होगा आपको सबको कि मैं हमेशा योगामृत में बोलता रहा हूं कि हैप्पी बर्थडे नहीं, हैप्पी लाइफ चाहिए। हैप्पी बर्थडे वालों को मैं देख के बहुत दुखी होता हूं। हैप्पी बर्थडे वालों को देख के दुखी क्यों होता हूं कि जितनी उनकी समर्था नहीं है, जितनी उनकी जेब नहीं है, उससे बड़ा केक लाते हैं, उससे बड़ा टेंट लगवाते हैं, उससे बड़ा ऑर्केस्ट्रा बुलाते हैं, मूवी भी बनती है, रिश्तेदार इकट्ठे किए जाते हैं, बहुत सारी दावतें होती हैं, मगर बाद में पता चलता कि सब कुछ कर्ज उठा के किया। तो जीवन के प्रति हम लोग ईमानदार नहीं। सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान कहते हैं कि अगर तुम्हें अपने जीवन से प्रेम है, अगर तुम्हें अपने जीवन से प्रेम है, तो समय को व्यर्थ नष्ट मत करो। क्यों? क्योंकि जीवन समय से तो बना है। जीवन है क्या? जन्म से मृत्यु तक का समय, और कुछ भी नहीं जीवन। जन्म हुआ और जहां तक मृत्यु है वहां तक का जो समय मिला है, 10 साल है या 100 साल है, वही समय ही जीवन है। और उसको अगर व्यर्थ गुजार दिया, मैं तो इन 40 दिनों के लिए भी कह रहा हूं, परमेश्वर पूरे दिन के लिए, पूरे जीवन के लिए कह रहे, उसको अगर व्यर्थ गुजार दिया आपने, तो जीवन व्यर्थ हो जाएगा, जीवन व्यर्थ हो जाएगा। और जीवन जीवन को जोड़े, एक एक जीवन को अगर जोड़े, परिवार बनता है, एक एक परिवार को जोड़े तो समाज बनता है। तो मेरा कहना आज हैप्पी बर्थडे नहीं, हैप्पी लाइफ भी हमारा निजी है। हैप्पी लाइफ जिसको कहते हैं पुरुषार्थ से हैप्पी लाइफ बनती है। और अगर हैप्पी लाइफ सारी हो गई तो हैप्पी सोसाइटी हो जाएगी।
पूरा समाज खुशहाल हो जाएगा। आज जो टीवी में कभी कभी ऐड आती है, टीवी में कहा जाता है कि बच्चे सड़क पे भूखे सोते हैं, और आज तो वैसे इस बीमारी के बाद तो लाखों लोग हैं जो सड़कों पे, शायद उनकी गिनती करोड़ में भी हो सकती है, करोड़ में भी हो सकती है। क्योंकि मैं जिस शहर में मेरा जन्म हुआ, इसी शहर में 5 से 7 लाख, शायद इससे भी ज्यादा बड़ा आंकड़ा होगा, जो बाहर से लोग आके इस शहर को ताकत देते हैं। उनको मजदूर कह के उनको अपमानित नहीं करिए, वो इस शहर की इंडस्ट्री को चला के इस शहर की इकोनॉमी को, इसके नाम को बड़ा करते हैं अपने खून पसीने के साथ। वो करोड़ों लोग आज सड़कों पे कहीं पैदल भी चल रहे हैं, कहीं भूखे भी बैठे हैं। तो जब कभी ऐसी ऐड आती है कि ये बच्चा भूखा है, तो किस पे वो उंगली जाती है? समाज पे। इसका मतलब समाज, पूरा समाज खुशहाल नहीं है। और पूरा समाज कैसे खुशहाल होगा, उसका मैंने बहुत बार सोचा है, बहुत बार कहा भी है कि दुनिया में सबसे बड़ी अगर कोई बीमारी है तो वो गरीबी है। गरीबी से बड़ी कोई बीमारी नहीं। और उस बीमारी का अगर कोई इलाज है तो वो इलाज है शिक्षा, पढ़ाई। गरीबी का और कोई दूसरा इलाज नहीं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अपने पिता की 14 संतानों में से एक थे, 14वीं संतान। और 14 बच्चों को अगर मान लें और 14 बच्चे अगर जीवित रह जाते, तो चाहे उनके पिता फौज में थे, सूबेदार थे, तब भी गरीब ही माने जाते। और बाबा साहब अंबेडकर ने उस गरीबी से लड़ाई किस चीज से लड़ी? शिक्षा से। शिक्षा से उन्होंने जब हाई स्कूल पास किया तब उनको स्कॉलरशिप, वो स्कॉलरशिप के अधिकारी बने। जब हाई स्कूल पास किया, शिक्षा से अधिकारी बने, उस स्कॉलरशिप के पात्र बने, तब उनको वो स्कॉलरशिप मिली। और यहां एक बात कह के आगे बढ़ूंगा। एक दुनिया में एक बहुत बड़ी, एक बाबा साहब अंबेडकर का, जो मैंने पिछली बार कहा था कि उनकी उंगली का इशारा लोगों ने गलत रूप में ले लिया, ऐसे बाबा साहब के साथ जुड़े हुए कई दृष्टांत हैं जिनको लोगों ने सही रूप में समझा नहीं है। लोग बड़ा उसमें एक बड़ा चढ़ा के पेश करते हैं बड़ौदा के राजा के बारे में कि बड़ौदा के राजा ने बहुत बड़ा उपकार कर दिया। उपकार नहीं किया, मेरी बात समझ लीजिए। आज जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट होते ना, तो इंडस्ट्रियलिस्ट अपना एक छोटा सा शेयर निकाल के रखते दान के लिए। बकायदा उनके लेजर में होता है कि इतना पैसा हमने दान में देना है। उससे उनका इनकम टैक्स भी बचता है और अपने आप में दानी पुरुष भी कहलाते, दानी पुरुष। और इसको दूसरे शब्दों में अगर कहूं, थोड़े सख्त शब्दों में, तो हर इंडस्ट्रियलिस्ट एक क्लिनिक खुलवाता है, एक पूरी की पूरी अपने इंडस्ट्री के अंदर डिस्पेंसरी खुलवाता है। मगर मजदूर अगर डिमांड करें कि कोई मशीन खराब है और वो मजदूरों के लिए घातक है, उसको नहीं बदलता। वो कह रहा डिस्पेंसरी है, आप जब जख्मी हो जाओगे, जब आपके चोट लग जाएगी, तो आप घबराओ मत, आपको इलाज के लिए मैंने डिस्पेंसरी खोल दी। तो बड़ौदा के राजा ने उपकार नहीं किया, वो उपकारी नहीं है। वो उपकारी होता तो एक काम ये नहीं करता कि बाबा साहब अंबेडकर की पहली पीएचडी जो थी, जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी से उन्होंने अर्थशास्त्र पे की, वो 1917-18 में कंप्लीट होनी थी। बाबा साहब अंबेडकर को वो पीएचडी छोड़नी पड़ी क्योंकि बड़ौदा रियासत ने मजबूर किया बड़ौदा के राजा ने कि आप वापस आओ या स्कॉलरशिप वापस करो। ये बात कोई नहीं बताता। और बाबा साहब जब वापस आए अपनी पीएचडी छोड़ के, बाबा साहब अंबेडकर की योग्यता के अनुसार उनको पद तो दे दिया सुरक्षा सचिव का, मगर रहने के लिए कमरा क्यों नहीं दिया? क्यों बाबा साहब अंबेडकर को अपमानित होना पड़ा? क्यों पारसियों की धर्मशाला में रहना पड़ा? क्यों रात को पारसियों की धर्मशाला छोड़ के सामान सहित सड़क पे खड़े होना पड़ा?
तो बहुत सारे ऐसे पहलू जो बाबा साहब के जिनको हम नहीं जानते। तो बाबा साहब अम्बेडकर की इन बातों को जब हम याद करते हैं, एक माफी चाहूंगा, तो हम जैसे उनके जीवन में मुश्किलें आई, वो मुश्किलें आज भी रहती हैं। बच्चे मुझे पूछते हैं, एक सवाल मेरे घर में बच्चों का था कि आपने कैसे शुरू किया, कैसे रहा और अब कैसा महसूस करते हैं। तो मुश्किलें उस वक्त भी थी, मुश्किलें आज भी हैं, मुश्किलों के केवल रूप बदलते हैं। और आज एक और बात कहना लगा हूं मैं, बाबा साहब अम्बेडकर की कुछ लाइनें आपको पढ़ के सुनाने लगा हूं, जो मैं अपने यहां देख रहा हूं। बाबा साहब अम्बेडकर का एक भाषण है जो किताब में के रूप में छपा, जो भाषण उन्होंने जात पात तोड़क बंडल लाहौर, जो आज पाकिस्तान में चले गया, उस वक्त भारत में था, 1936 की यह बात है। तो जात पात तोड़क मंडल ने बाबा साहब अम्बेडकर को अपने अधिवेशन की अध्यक्षता के लिए बुलाया था, और अध्यक्षीय भाषण बाबा साहब अम्बेडकर ने जो पढ़ना था वो उनकी बाद में एक किताब के रूप में छपा, जात पात तोड़ो या एनिलेशन ऑफ कास्ट। बाबा साहब अम्बेडकर की उस किताब में, उस भाषण में, लाहौर की उस संस्था ने, जात पात तोड़क मंडल ने कुछ चीजों पर ऐतराज किया, मगर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि मुझे अपनी किसी बात को नहीं बदलना, क्योंकि मैंने ये बातें पूरी सोचने समझने के बाद, सारे शास्त्रों के अध्ययन के बाद मैं ये बातें अपनी कह रहा हूं। और केवल शास्त्रों से नहीं, मैं प्रैक्टिकली भी इसको देखता हूं, जमीन पे देखता हूं, ग्राउंड रियलिटी है, उनको देखने के बाद कह रहा हूं। इसलिए मुझे इन बातों को बदलने का मेरे पास कोई औचित्य नहीं है। आप मुझे अपने प्रोग्राम में मत बुलाइए, मैं नहीं आता। तो बाबा साहब अम्बेडकर का वो जो भाषण, उसमें बहुत सारी बातें आई हैं, और आप भी उसको पढ़िए, उस किताब को। मैंने पिछली बार भी ये कहा था। उसमें एक बात बाबा साहब बहुत बढ़िया, बड़ी खूबसूरत बात बोलते हैं, और उस पे उनके पहले चैप्टरों में ये बात है, पहले और दूसरे चैप्टर में, उस किताब के 26 चैप्टर हैं, उसके पहले और दूसरे चैप्टर को आप जब पढ़ेंगे तो बाबा साहब अम्बेडकर बोलते कि राजनीति से भी ज्यादा जरूरी समाज परिवर्तन है। ये बात याद रखनी। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि सामाजिक परिवर्तन ज्यादा जरूरी है। सामाजिक परिवर्तन जो होगा वो बुनियाद होगा, वो आदमी को खुशी देगा। और बाबा साहब अम्बेडकर जो उस वक्त समाज सुधार की लहर चल रही थी, उसको भी चैलेंज करते हैं, उसको भी चैलेंज करते हैं कि दो तरह के समाज सुधार हो रहे हैं। एक समाज सुधार जो हिंदू के अंदर का है, जिसको कहते हैं बाल विवाह, विधवा विवाह, लड़कियों का शिक्षा में अधिकार, ये हिंदू के अंदर का था, जिसको लेके ब्राह्मण की औरत भी पीड़ित थी, क्षत्रिय की बेटी भी पीड़ित थी, ये उनके अंदर का था। एक दूसरा सुधार बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि जिस समाज सुधार की जरूरत है, जिसका हिस्सा हम हैं, वो है छुआछात, जात पात। इसको करने के लिए कोई भी तैयार नहीं, यहां तक कि उसका नाम बदल के, आर्य समाज भी उसका नाम बदल के चतुर्वर्ण व्यवस्था के रूप में उसका नाम दे रहा है। तो बाबा साहब अम्बेडकर उन सारी बातों को अपनी इस किताब में उठाते हैं। मगर मैंने इसके यहां जो मैंने आपके साथ जो बात शेयर करनी है वो ये करनी है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने उस वक्त कहा था कि राजनीति से भी ज्यादा जरूरी है सामाजिक परिवर्तन। मगर इसी किताब में बाबा साहब अम्बेडकर लिखते हैं एक जगह कि लोग क्या करते हैं। मैं उनकी लाइनें पढ़ रहा हूं, बाबा साहब अम्बेडकर की, उनकी कोड की हुई लाइनें उनके दूसरे चैप्टर में आ रही हैं। वो कह रहे, समाज सुधार का रास्ता भारत में स्वर्ग के रास्ते की तरह तमाम कठिनाइयों से भरा हुआ। थोड़ा समझने की जरूरत है इस लाइन को। वो कह रहे जो समाज सुधार का रास्ता है वो ऐसे है जैसे स्वर्ग में जाने के लिए बहुत सारे प्रपंच करने पड़ते हैं। हालांकि स्वर्ग स्वरूप कुछ होता नहीं है, दोबारा समझ लीजिए, मगर बहुत सारी बातें शर्तें हैं
और वो शर्तें कोई पूरी नहीं कर पाता। तो कहे उसमें बाबा साहब अम्बेडकर ये बात लिख रहे हैं कि समाज सुधार का रास्ता भारत में स्वर्ग के रास्ते की तरह तमाम कठिनाइयों से भरा पड़ा है। भारत में, और अगली लाइन, भारत में समाज सुधार के समर्थक तब मिलते हैं। ये बाबा साहब अम्बेडकर 1936 में कहते हैं। आज हम 2020 में हैं, यानी कि आज 84 साल पूरे करने के बाद हम बात कर रहे हैं, मगर आज भी मुझे इसमें कहीं ज्यादा फर्क नजर नहीं आ रहा। आज भी अगर एकदम हम दो चीजें, दो संगठन एकदम बनाएं भी जी, एक राजनीतिक संगठन बना रहे हैं और एक सामाजिक संगठन, एक संगठन में पद होंगे और एक में नहीं होंगे। आप देखिए, अभी फैसला कर लीजिए कहां जाएंगे लोग। उस वक्त भी यही हो रहा था। बाबा साहब अम्बेडकर लिख रहे हैं कि उस वक्त भी यही हुआ कि लोगों ने समाज सुधार का रास्ता छोड़ा और राजनीतिक दलों को चुनने में प्राथमिकता दी। वो कहते हैं, लिखते हैं आगे, भारत में समाज सुधार के समर्थक कम मिलते हैं, आलोचक ज्यादा, और ये आलोचक दो अलग वर्गों के होते हैं। एक राजनीतिक सुधारकों का होता है, दूसरा समाज सुधारकों का। आलोचक ज्यादा हैं और दोनों जगह हैं, राजनीति की तरफ से भी, समाज की तरफ से। राजनीतिक लोग भी बड़े आराम से हमारी गलतियां निकाल देते हैं, मगर राजनीतिक आदमी को आपने कभी नहीं कहा, मैं आदर्श के कैडर से बात कह रहा हूं, आपने कभी नहीं कहा, वो आपको कहता है कि मैं वाल्मीकि कौम का आदमी चुनाव में उतरा हूं, कौम एक हो जाओ। आपने कभी उससे नहीं कहा कि आप तिलक उतार के आप वाल्मीकन हो जाओ, आप अपना जनेऊ उतार के आप वाल्मीकन हो जाओ, आप अपने वो जो जाते हो अजमेर शरीफ छोड़ के वाल्मीकन हो जाओ। आपने नहीं कहा आज तक। वो कह देता, बड़ा सहज होके कह देता है और आप उसको चुन लेते हैं। उसके आगे बाबा साहब अम्बेडकर आगे जाके फिर लिखते हैं कि जिन लोगों ने खुद सामाजिक परिषद के अधिवेशनों की अध्यक्षता की, जिन्होंने खुद अध्यक्षता की, उन लोगों के अनुसार शिक्षित हिंदुओं का बहुमत राजनीति उन्नति की तरफ ज्यादा है। यह बाबा साहब अम्बेडकर की लाइन है। इसमें हिंदू शब्द उन्होंने उस वक्त आर्य समाज और कांग्रेस और दूसरी समाज सुधार लहरों का उनका आलोचनात्मक अध्ययन, तुलनात्मक अध्ययन किया था। मगर इसको मैं आज जिस रूप में आपके आगे रख रहा हूं, आज मैं कह रहा हूं कि दलित समाज का जो शिक्षित वर्ग है, वाल्मीकि कौम का जो शिक्षित वर्ग है, पूरे के पूरा सफाई कामगार जातियों का जो शिक्षित वर्ग है, वो भी आज उसी तरह से भ्रमित है। वो समाज सुधार की बात कम उसको पसंद आती है, राजनीति की भाषा, राजनीति की बात उसे ज्यादा पसंद आती है। क्यों? क्योंकि राजनीति से उसका अपना स्वार्थ जो है वो हल होता है। हमने नहीं चुना उसे, मेरे ऊपर इल्जाम लगे बार बार। ये लाइनें मैंने इसीलिए निकाली और आज अपने जन्मदिन पे आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। मेरे ऊपर बार बार इल्जाम लगा जब हम लोग अपना आंदोलन लेके हरियाणा के सिरसा में पहुंचे, तो मुझे नहीं पता था उस वक्त कि सिरसा कोई सुरक्षित सीट है, आज तक भी है पार्लियामेंट की सुरक्षित सीट। मगर मुझे जाते ही वहां युवाओं का समर्थन मिला, जो उस वक्त युवा थे, और आज उनमें से कई साथी नहीं भी हैं, जिसमें पूर्ण मेघनाथ जी नहीं है हमारे बीच में, अशोक देवांतक जी नहीं है हमारे बीच में। उस वक्त के युवा और भी बहुत सारे नाम नहीं ले पाऊंगा, इन सब का ऐसे समर्थन मिला उस विचार को। मगर जो राजनीतिक लोग थे उन्होंने इल्जाम लगाना शुरू किया कि रावण ने अपने लिए सुरक्षित सीट चुन ली है, रावण यहां चुनाव लड़ने। मैंने जब उत्तर प्रदेश में काम करना शुरू किया और अचानक मेरी एक मुलाकात, और जो मैंने तरीका चुना था पंजाब में, कि पंजाब में कौन सा राजनीतिक दल हमारे लिए सुविधाजनक हो सकता है,
क्योंकि काम सामाजिक करते हुए भी हमें राजनीति के प्रति भी सुचेत रहना पड़ता है। तो हमने यहां अकाली दल चुना था उस वक्त, और उसका परिणाम आ गया वाल्मीकि तीर्थ के रूप में। तो यूपी जब हम गए तो वहां भी मुझे लगा कि कौम हमारी जो करोड़ों में है, यूपी में बड़ी गिनती में है, मगर बहुत बुरी दशा में रहते हैं। उनका अपना घर भी वही है, सुअर का घर भी वही है, वहीं सुअर पालन हो रहा है और कोई उनके बारे में नहीं सोच रहा, संविदा पे ठेकेदारी पे काम कर रहे हैं। तो मैंने वहां बीच का एक रास्ता चुना, भी कौन हो सकता है। तो मुझे पता था कि जो बाबा साहब अम्बेडकर का भाषण पढ़ने से रोक देते हैं, जो आर्य समाज कहता था कि हम वो कट्टर हिंदू नहीं हैं, हम तो उदारवादी हिंदू हैं, मगर बाबा साहब अम्बेडकर का भाषण उनको भी समझ में नहीं आता, वो उसको रोक देते हैं। तो हिंदू उसको चलाने वाली जो पार्टियां हैं वो हमारी बात को कैसे आगे ले जाती। तो मैंने जब यूपी में गए तो हमने समाजवादी पार्टी के बीच में चुन लिया, और उसका एक रास्ता चुनने का मुझे मौका मिल गया। रामपुर में हमारे साथी थे और मैंने उसमें रास्ता चुना, आजम खान के माध्यम से चुन लिया। तो वहां भी मेरे ऊपर इल्जाम आया कि मुझे शायद मैं राजनीतिक रास्ता चुन रहा हूं, या कोई लोकसभा नहीं तो शायद राज्यसभा की तैयारी कर रहा हूं। और आज मैं अपने जीवन के 60वें साल में प्रवेश कर रहा हूं, जीवन के 60वें साल में, 60 ईयर में। और आज तक मैंने कभी किसी पार्टी से टिकट नहीं मांगा, और ना किसी दल से मैं कभी इच्छा करूंगा आगे भी कि मुझे कोई पार्टी की कोई टिकट दे। कारण, उसका कारण है कि मेरे और आपके बीच का रिश्ता कमजोर हो जाएगा। आज मेरे और आपके बीच का जो रिश्ता है वो बिना किसी स्वार्थ के है, बिना किसी स्वार्थ के। आपको पता है कि मेरे पास कोई ताकत नहीं है, राजनीतिक कोई ताकत नहीं है, फिर भी आप मेरे साथ हैं। इसका मतलब आप उस मिशन के साथ है जो मैं पावन योग शिष्ट से पढ़ के आगे आपको बताता हूं। आप उस मिशन के साथ है जो मिशन कबीर साहब की बातों में झलकता है। मगर इन बातों ने कई बार निराशा पैदा की, और मैं निराश हुआ भी। मैं भी एक इंसान हूं, मेरे अंदर भी निराशा आई। बहुत बार ऐसे भाव आए कि मैं जिन लोगों के साथ हूं, जिन लोगों के साथ मैंने बरसों गुजारे, उनमें से कोई उठ के खड़ा हो जाता है और मेरे ऊपर शक करना शुरू करता है। तो कई बार मेरे अंदर निराशा भी आई, निराश हुआ। मगर जब मैंने समाज में लड़ने वाली शख्सियतों को पढ़ा, मैंने जब कबीर को पढ़ा तो मैं देखता हूं कबीर को भी शुरू में एक दादाजी ने एक श्लोक सुनाया था कबीर साहब का, और वो बचपन में याद हो गया था। कबीरा तेरी झोंपड़ी गल कटियन के पास। आप सबने भी सुना होगा। अभी देखना जब मैं इसको आगे बढ़ूंगा। कबीरा तेरी झोंपड़ी गल कटियन के पास, जैसी करनी वैसी भरनी, तू क्यों हुए उदास। और ये कौन सा, इसका में अर्थ क्या जा रहा है? इसमें अर्थ ये जा रहा है जैसे कबीर साहब अपने दायित्व से हट रहे हैं, वो अपनी जिम्मेवारी से हट रहे हैं कि समाज में जो होता होने दो। यहां ये लग रहा है। और मैंने बचपन में ये लाइन दादाजी से सुनी थी, तो उस वक्त दिमाग ऐसा तैयार हुआ। और जब आघात हुए, चोट लगी साथियों से, तो मैं भी निराश हुआ। मगर उसके आगे जब मैंने कबीर पढ़ा तो कबीर को भी चोट लगी होगी, वो कबीर होंगे। मुझे कभी कभी दो कबीर लगते हैं, एक ये कबीर है, एक दूसरा कबीर है। मगर फिर मुझे लगता कि नहीं, ये एक ही है। एक वो जो लड़ रहा है, एक वो जिसको उसी के साथी पीछे से आके धक्का मारते होंगे, तो वो उसके चेहरे पे जरूर शिकन आती होगी। एक वो कबीर होगा। तो वही कबीर जो दूसरी जगह क्या कहता है, वो कह रहा कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ। देखिए वो जो कबीर कह रहा है कि जोई करेंगे सोई भरेंगे, तू क्यों हो उदास। अब वो कबीर कह रहा है
कि कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर फूके अपना वो चले हमारे साथ। ये है कबीर, ये वो कबीर है। और ये दोनों रूप मैं देखता हूं, दोनों रूपों में से हम भी गुजरे। कई बार उदास होते हैं, कई बार लगता है कि कमी आती है, साथियों को समझाने में टाइम लगता है। मगर जब बाबा साहब की किताब मैं पढ़ता हूं, तब बाबा साहब की वो बात जो उन्होंने 1936 में लिखी कि लोग चुनते राजनीति को हैं, तब निराशा दूर हो जाती है कि उस वक्त भी लोग यही चुन रहे थे। मगर बाबा साहब अम्बेडकर भी कहते हैं कि समाज सुधार की जरूरत सबसे पहले समाज की बुराइयों को दूर करने की जरूरत है। और कबीर उन बुराइयों के खिलाफ लड़ते लड़ते देखिए कहां निकल जाते। हम तो आज किस व्यवस्था में हैं? हम तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में हैं, जहां हम कहते हैं कि बोलने का अधिकार है, लिखने का अधिकार है, मत व्यक्त करने का अधिकार है। हम उस व्यवस्था में हैं। और कबीर किस व्यवस्था में थे? कबीर तो उस व्यवस्था में थे जब ये अधिकार ही नहीं थे, जब संविधान ही नहीं था। तब तो बादशाहों की सरकारें होती थी और बादशाह के मुंह से जो लफ्ज निकलता था उसी को कानून कहा जाता था, उसी कानून माना जाता था। कबीर उस व्यवस्था में हुए थे। और फिर भी कबीर क्या कहते हैं? कबीर कह रहे पाथर पूजे हरि मिले। अगर पत्थर पूजने से हरि मिलते, ईश्वर मिलते, हरि से उनका भाव ईश्वर, वो कह रहे पाथर पूजे हरि मिले ता मैं पूजू पहाड़। तो मैं पहाड़ पूजने को तैयार हूं। मैं छोटा सा मूर्ति क्यों पूजूं? मैं पूरे पहाड़ को पूजूंगा। उस पहाड़ को काट के तो मूर्ति बनाई है। मैं कटे हुए को क्यों लूं जिसमें से बहुत कुछ उतार दिया? मैं पूरे के पूरे पहाड़ को क्यों ना ले लूं? मैं उसको पूज लेता हूं। और फिर आगे वो आदमी का कान खींचते हुए कहते हैं कि घर की चाकी लिखते हैं इसको, घर की चाकी कोई ना पूजे जाको पीसो खाए। कह रहे वो भी तो पत्थर की है, उसी पत्थर से बनी है जिसका अन्न पीस के खाते हैं। चक्की में गेहूं डाला जाता है और आटा बन के निकलता है। कह रहे उसको तो कोई नहीं पूछता। देखिए कहां अटैक कर रहे हैं? मूर्ति पे। आपको लग रहा होगा ये तो सहज है क्योंकि मुगल राज था उस वक्त तो, और मुगल राज में बड़ा आसान था शायद हिंदू पे बोलना। मगर नहीं, कबीर साहब केवल हिंदू के ऊपर ही नहीं, मूर्ति के ऊपर ही नहीं, कबीर साहब आगे भी करे कांकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद लियो बनाए, ताचड़ मुल्ला बांधे क्या बहरा हुआ खुदा। वो करे तू क्यों अजान देता है रोज? जो अपने आप याद नहीं रखते, जिनको अपने आप खुदा याद नहीं, उनको तू मुल्ला तू क्यों अजान दे के कहता है? क्या तू ईश्वर को कहता है? जैसे मंदिर की घंटी बजा के ईश्वर को जगाते हैं शायद कि मैं आ गया हूं। जैसे घर की बेल बजाई जाती है कि कोई आके देखे कि मैं मिलने आया हूं। ईश्वर की भी घंटी बना रखी है कि ईश्वर की भी घंटी बजेगी। फिर ईश्वर को कण कण में क्यों कहते हैं अगर घंटी ही बजानी? ये भी एक सवाल था मेरे आगे कि वाल्मीकि अनंत में घंटियां होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। वाल्मीकि अनंत में घंटियां बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ईश्वर तो कण कण में है, उसको जगाने की जरूरत थोड़ी है, खुद जागने की जरूरत है। ये तो उस तरह से हुआ कि मैं जागता हूं तब सूरज निकलता है। सूरज की रोशनी तो आ ही जाती है। मेरा जागना लेट हो सकता है, मेरा जागना पहले भी हो सकता है। मेरे जागने से सूरज नहीं जुड़ा हुआ, मगर जीवन की जो उपलब्धियां हैं वो उस सूरज के उदय के साथ जुड़ी हुई। तो कबीर दोनों तरह का संघर्ष करते हुए आगे चलते हैं। और हमने भी अपने जीवन में, मैंने भी अपने जीवन में ये देखा, भोगा है। आज मुझे 1980 नवंबर 1980 में
मेरी मिशन के साथ शुरुआत हुई थी नवंबर 1980 में, और नवंबर 1980 से काम करते करते यहां तक पहुंच गए। और पहुंचे, बहुत सारी जीवन में उतार चढ़ाव रहे, घर में भी उतार चढ़ाव रहे। पिता सहमत नहीं थे, और जब जुड़े थे तब दादा रहे नहीं। दादा समझते थे, दादा के विचारों में ये बातें थी हमारे, जो बातें मैंने सीखी बाहर से, फिर मैंने याद की कि ये बातें दादाजी भी कहा करते थे। दादाजी उस वक्त रहे नहीं, और पिताजी सहमत नहीं थे, और दादी, क्योंकि मां तो डरी हुई होती है ना, मां तो डरी हुई होती है, दादी तो कई तरह से डरी हुई थी। तो मगर उस दादी को हमने मनाया, उस दादी को भी अपने साथ जोड़ा, धीरे धीरे जोड़ा, और इतना जोड़ लिया कि जो दादी विरोधी हुआ करती थी, जो दादी डरी रहती थी, विरोधी नहीं होती, मां और दादी कभी विरोधी नहीं होती, डरी होती ममता से, उनको अपने बच्चों का ख्याल होता है। तो दादी वो जो डरी रहती थी, लड़ी रहती थी। और जब पहला वाल्मीकि तीर्थ की हमने साइकिल यात्रा की 4 जनवरी 1986 को, और 6 जनवरी को हमारे ऊपर केस दर्ज हो गए, 2.5 साल केस लड़े हैं। मगर उसी 1986 में 1986 में हमने नवंबर में दोबारा रख दी। उसी में मुझे ये समझ थी, ईश्वर ने दी थी, कि अगर हमने वाल्मीकि तीर्थ की एक साइकिल रैली करके केस से डर के दोबारा वाल्मीकि तीर्थ की तरफ नहीं गए, तो वाल्मीकि तीर्थ की लड़ाई हम कभी नहीं जीत पाएंगे। ये हमें डराया गया है, हमें एक संदेश दिया गया है कि इधर मत आना। ये साम दाम दंड भेद इकट्ठा कर दिया हमारे साथ, हमें समझा भी दिया, हमें दंड भी दे दिया, मगर हमें डरना नहीं है। तो हमने जब दोबारा उसी के 1986 के पहले महीने में सृष्टि में रैली की थी, केस बन गया। उसी के हमने कुशोरिया में जब कुशलव ने वाल्मीकि विजय दिवस बनाया था, राम के अहंकार के ऊपर जीत प्राप्त करके, उसी नवंबर महीने को, उसी कुशोरिया महीने को हमने चुना और दोबारा रैली रखी। तो जो दादी लड़ा करती थी, आज वो दादी मुझे याद आ रही है कि जिस दिन हम घर से निकल रहे थे, मेरे लुधियाना के साथी अगर उस वक्त के सुन रहे हैं तो उनको याद होगा, उस रात, एक रात पहले लुधियाना में उग्रवादी घटना हो गई थी, और उसमें एक डॉक्टर करके कोई सज्जन मारे गए थे, और कई शहर के कई हिस्सों में कर्फ्यू भी लग गया था, लोग निकल नहीं सकते थे। और हमारे पास नाबा से और कई जगह से रात को लोग पहुंच गए थे, हमें सुबह उनके साथ निकलना था। तो रात को जब यह खबर आई कि शहर में गोली चली है और उग्रवादियों ने आके किसी एक आदमी को मार दिया उसके घर में घुस के, तो रात को दादी बहुत सख्त नाराज थी। पिताजी तो नाराज रहते थे कि नहीं जाना सुबह, मगर मेरा ही छपा हुआ पंफलेट था, मेरी ही छपी हुई खबरें थी, मेरा ही दिया हुआ संदेश था लोगों को, और मैं ही ना जाता तो मुझसे बड़ा तो गद्दार कोई हो नहीं सकता था। मैंने दादी के आगे यही सवाल रखा कि लोग मुझे गद्दार कहेंगे, तुम उग्रवाद से डर रही हो, लोग गद्दार कहेंगे, और ये लेवल कभी नहीं हटेगा जीवन में। तो जब हम घर से निकले, तीनों भाई, आनंद भी थे, अतिकाय जी भी थे, तीनों जब हम निकले तो दादी ने एक बात कही जो बहुत ताकत दी उस दिन निकलते वक्त। दादी ने कहा गुस्से में, अच्छा जा रहे हो ना, जिद करके जाओ। मगर जो अगली लाइन बोली, दादी गांव से थी, बड़ी बहादुर थी, बच्चों के लिए डरती थी, अपने आप में बहादुर थी। मगर अगली लाइन जो उसने कही कि वहां अगर गोली चल जाए तो पीठ पे मत खाना।
ये मेरी दादी के शब्द थे और इसी ने मुझे ताकत दी लड़ने की। दादी का बहुत लाडला था मैं, क्योंकि हमारे पूरे वंश में एक एक लड़का ही रहा था लंबे समय से, दादाजी पिताजी एक एक, और लड़कियां बुआ ज्यादा थी। तो मेरा पहला ही जन्म मेरा ही हुआ घर में, बच्चा बड़ा मैं ही था। तो जब लड़ाई भी शायद इसलिए रहती थी कि बचा के रखना है। तो दादी ने जब ये शब्द कहे तो मुझे बड़ी ताकत मिली। और 6 जनवरी को जब सुबह पुलिस ने रेड की और पुलिस ने जब कहा कि कहाँ है दर्शन रतन, तब रावण शब्द उस वक्त ही जोड़ा गया था, मगर पॉपुलर नहीं था। जनवरी वाली में रावण नहीं था, नवंबर वाली में रावण जोड़ लिया था, मगर पॉपुलर नहीं था। पुलिस ने कहा कहाँ रावण, तो हम सब लोग चुप हो गए भी इनको कौन सी पहचान है। मगर जब पुलिस ने ये कहा कि ये साइकिलें खड़ी हैं, झंडियां लगी हुई हैं और जो भी लड़के उन सबको अरेस्ट कर लो, तब मुझे लगा दादी ने कहा था कि पीठ नहीं दिखानी। तब मैंने कहा जी मैं हूं दर्शन रतन जो लेके आया हूं अगुवाई करके। और पुलिस ने हमें वहां से अरेस्ट किया 6 लोगों को और लेके गए। और आज तक वो संघर्ष जारी है। और उस संघर्ष का परिणाम इतना सुखद आया, काश की दादी भी देखती वाल्मीकि तीर्थ को बने हुए तो गर्व करती। इतना सुखद आया कि जिसका मेरे सारे साथी आप सब जानते हैं, सुन रहे हैं, कि मैंने कभी नहीं कहा था कि वाल्मीकि तीर्थ का जंग हम अपने जीवन में जीत जाएंगे। मुझे लगता था कि नहीं, समय लगेगा, टाइम लगेगा, मगर लड़ाई हम जारी रखेंगे, पानी देते रहेंगे। रोज कबीर जो कहते हैं कि पानी तो निरंतर देना पड़ता है और रुत आने पे फल होता है, मगर रुत कब आएगी ये फैसला मुझे और आपको नहीं करना, ये तो परमेश्वर ने किया और उसने कर दिया। उसने 30 साल में 86 में लड़ाई शुरू की थी और 2016 में वाल्मीकि तीर्थ बन के तैयार हो गए। हम उस लड़ाई को जीत गए, मगर लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई, लड़ाई अभी इससे भी आगे बढ़ी है। और मैंने उसी दिन वाल्मीकि तीर्थ पे ही ये बात कही थी। वाल्मीकि तीर्थ के ऊपर जब प्रोग्राम हो रहा था, मैंने वहीं पे ये बात कही थी कि केवल एक इमारत बनी है, अभी मर्यादा बननी, धर्म बनना अभी बहुत, उसमें बहुत कुछ बाकी है, अभी उसमें बहुत सारी चीजें पड़ी हैं, अभी वो काम अभी बाकी है। तो वो सच में आज भी मैं सोचता हूं, आप सब लोग लिख रहे हैं, लगातार लिख रहे हैं, सबने लिखा अपने अपनी आईडी पे धर्म गुरु। और मुझे ये सवाल आया आज उस सुबह उठते ही मन में, जब मैंने देखा, सारा चेक किया, बार बार हर किसी के लिखा हुआ धर्म गुरु धर्म गुरु। तो मैंने आज अपने आप से पूछा है, ईमानदारी से आप भी पूछना कि धर्म बन गया है? वाल्मीकि धर्म सच में कहीं जमीन पे सच पे दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा। अभी बहुत दूर हैं हम, अभी नहीं दिखाई दे रहा हमें वाल्मीकि धर्म, बहुत दूर है हम उससे। मैंने 14 अप्रैल को एक चिंता जाहिर की थी बाबा साहब अम्बेडकर की चिंताओं से जोड़ के, कि हम अपने जीवन में बहुत सारी बातें जिनसे मनवा लेंगे कि आत्मयोग ऐसे होगा, बच्चे का नामकरण भी हम अपने इतिहास से करेंगे, लंकेश रखेंगे, मेघनाथ रखेंगे, कैक्सी रखेंगे, शबरी रखेंगे, मगर जब अंतिम संस्कार होगा तब क्या होगा? तब उसी शमशान घाट में पहुंच जाएंगे जहां कोई पंडा घूम रहा होगा जनेऊ पहन के, और वो हमारा अंतिम संस्कार करवाएगा। सब वो धरा का धरा रह जाएगा, सारे जीवन का संघर्ष वहीं रह जाएगा। और भी बहुत सारी बुनियादी चीजें हैं। धर्म को लेके कई चीजें होती हैं। धर्म को लेके 3-4 चीजें बड़ी अहम मानी जाती हैं, जो जब अंग्रेज सरकार यहां थी और तब जो उनके आगे उन्होंने उसका एक जो मेजरमेंट बनाया था, तो उसमें था कि एक इष्ट जो अलग हो,
एक उनका धर्म ग्रंथ जो अलग हो, एक उनकी जो पहचान उनकी अलग हो, तो हम अभी उसमें पूरी तरह दुनिया को, जो हम केवल जो वाल्मीकि कहलाने वाले हैं, मैं अभी बाकी दुनिया की बात नहीं कर रहा, जो वाल्मीकि कहलाने वाले लोग हैं, अभी वाल्मीकि कहलाने वाले लोगों को भी हम परमेश्वर वाल्मीकि के ऊपर नहीं ला पाए। वो वाल्मीकि कहलाते हैं एज ए जाति, शेड्यूल्ड कास्ट सर्टिफिकेट बनता है, उसके लाभ के लिए वाल्मीकि लिखते हैं, मगर वाल्मीकि धर्म उनकी मर्यादा में, उनकी मान्यताओं में पावन योग शिष्ट नहीं आया। अभी दूर है, हम उससे बहुत दूर है। तो ये एक संघर्ष है अभी। तो मैंने अपने आप से सवाल किया कि गुरु कैसे, और वैसे भी मैंने बहुत सारे लेख लिखे हैं कि गुरु और परमेश्वर एक ही है। हम तो उसका ज्ञान लेके आगे बांटते हैं, हम गुरु नहीं हो सकते। हम तो आगे बांटने वाले हैं, और अपने आप को बड़ा साबित नहीं कर सकते। ऐसे बहुत सारे बच्चों को, साथियों को इन बातों पे ऐतराज होगा, दुख लगेगा, मगर सच में एक सच है, किसी धर्म को स्थापित करने के लिए अपने दिल का साफ होना, ईमानदार होना बड़ा जरूरी है, और अपने आप से शुरुआत करनी पड़ती है। तो धर्म गुरु जैसा कुछ नहीं है। शुक्राचार्य मैंने पहले बंद कर दिया था, आपकी पीठ ही नहीं है, आपके पास ऐसी जगह नहीं है जहां पीठ बने, तो जहां से शुक्राचार्य पद शुरू हो। तो धर्म नहीं है, पीठ नहीं है। हम योग शिष्ट को भी, योग शिष्ट जो आज हमारे सामने है, वो योग शिष्ट नहीं है असली। योग शिष्ट आज कहानियों के रूप में है, और जबकि योग शिष्ट कोई कहानियां नहीं है, योग शिष्ट है जीवन जीने का सिद्धांत है, जिसमें परमेश्वर कहते हैं कि पुरुषार्थ ही दैव है। ये कोई कहानी नहीं है, ये सिद्धांत है कि मेहनत ही भक्ति है। और ये उस वक्त की कहानियों में रहे, ये नहीं है, ये आज आपके जीवन में भी हो सकता है। आज भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने पुरुषार्थ के बल पे बड़े बड़े पद प्राप्त कर लिए। हमारे पास बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने बहुत अच्छे पदों पे जो पहुंच रहे हैं, और 5 साल बाद तो एक बहुत अच्छा समय पैदा होने वाला है जब गर्व कर पाएंगे। मैंने कहा था पिछली बार भी कि वो जो सूरज पाल चौहान जी का लिखा हुआ उनकी कविता है कि ये दलितों की बस्ती है, जिसमें कमियां गिनाते हैं। 5 साल बाद हम इस कविता को बदल के लिखेंगे, और सूरजपाल चौहान जी अगर जीवित रहे तो वही लिखेंगे कि ये आदर्श की हस्ती है, जो आदर्श ने शिक्षा का आंदोलन शुरू किया। मैंने कहा था कि गरीबी सबसे बड़ी बीमारी है, और उस बीमारी से लड़ने के लिए हमने शिक्षा का आंदोलन चलाया। पढ़ाई सबसे बड़ी चीज है उस बीमारी से लड़ने के लिए, और हम उस आंदोलन पे चल रहे हैं, और धीरे धीरे कामयाब भी हो रहे हैं, एक दूसरे का हाथ भी पकड़ रहे हैं। बहुत जगह हालांकि बहुत बड़ा सरमाया नहीं है हमारे पास, मगर वो जो लोग 10-10 रुपए का मत्था टेकते हैं, उसी पैसे से बहुत सारे बच्चों को जिनकी ब्रेक लग सकती थी, जो बच्चे जीवन भर अफसोस करते कि अगर मेरा हाथ कोई पकड़ लेता तो मैं कुछ बन सकता था, उन बच्चों को हमने बहुत समय पे, और जो हमारे पास समर्था थी, समय पे उनका हाथ थामा, और जो हम कर सकते थे हमने किया। और वो हमारा नहीं था जो हमने उनको दिया, वो आम पब्लिक का दिया हुआ था, आम जनता का दिया हुआ था, और उसी जनता में हमने बांट दिया और परिणाम ले लिया। तो उसके लिए मैंने एक बीच में बात कही थी कि हम जैसे शादियों पे शगुन देते हैं, जन्मदिन पे शगुन देते हैं, हमें बच्चे के रिजल्ट के ऊपर, जब कोई बच्चा हाई स्कूल में अच्छे नंबर पास हो जाए, जब कोई बच्चा +2 पास करे किसी अच्छे टारगेट के साथ कि उसे डॉक्टर बनना है, उसे इंजीनियर बनना है,
इस टारगेट के साथ, उन सब्जेक्ट के साथ अच्छे नंबर लेके पास हो जाए, तो हमें लिफाफे में पैसे डाल के उसको एक शिक्षा सगुन देना चाहिए। हमें हाथ पकड़ना चाहिए, हमें एक दूसरे का, कि कोई माँ बाप अपने बच्चे को इसलिए ना रोक लें कि उनके पास पैसा नहीं था और वो बच्चे को पढ़ा नहीं पाए। हम सब मिलके करें, थोड़ा थोड़ा। ये नहीं, कोई जरूरी नहीं कि आपके लिफाफे में 5,000 ही होना चाहिए, आपके लिफाफे में 2,000 ही होना चाहिए। जितना आसानी से हम दे सकते हैं उस लिफाफे में डाल के देना शुरू करें। सब देंगे एक दूसरे को। ये किसी के लिए शर्म की बात नहीं होगी कि मैंने क्यों लिया। जैसे शादी में ले रहे, शर्म नहीं आती, शादी में लेते हैं ना, तो कोई शर्म नहीं, कह रहे हम इनकी शादी में लौटाएंगे। वैसे ही लो, उनके बच्चों की शिक्षा में लौटाओ। ये कोई शर्म वाली बात नहीं है, मगर इस कार्यक्रम को शुरू कीजिए, इसकी जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है इन चीजों की। और थोड़ी सी बातें करनी है मुझे आपके साथ, थोड़ा सा समय ज्यादा हो रहा है। आज मैंने केवल 1 घंटे की बात रखनी थी, मगर मैं थोड़ी सी बात और कहनी चाह रहा हूं, क्योंकि थोड़ा सा दुनिया के ऊपर आज जो समय चल रहा है, खास तौर पे जो भारत में, वो बहुत बुरा समय चल रहा है। एक तो होता है समय होता है बुरा, कि कहा जाता है उस बुरे समय को कि एक तो केवल कोरोना की बीमारी है, वो पूरी दुनिया लड़ रही है। जो कोरोना की बीमारी है उससे तो पूरी दुनिया लड़ रही है, वो बराबर है हम सारे। पूरी दुनिया दवाई खोज रही है, एक्सपेरिमेंट कर रही है और एक दूसरे को दे ले रहे हैं। भारत से भी अमेरिका ने दवाई मंगवाई है, भारत से भी अमेरिका ने दवाई मंगवाई है, हम उनकी रिसर्च मंगवाएंगे, तो उसमें तो हम बराबर है। मगर भारत की एक बड़ी बुरी बीमारी है, वो है भेदभाव, जात पात। देखो, मैं देखता हूं, आप सब भी देखते होंगे, सुन रहे हैं आप, जब हम अपने मोहल्ले में होते हैं तो पड़ोसी से लड़े खिजे भी हो सकते हैं, क्योंकि उसके साथ जीवन के सुख दुख सारे गुजारे हैं, तो कुछ ना कुछ ऊंच नीच होती रहती है। बर्तनों की तरह, कहते ना 4 बर्तन, उनकी आवाज आती रहती है। मगर वही पड़ोसी अगर कहीं प्रदेश में हमें मिल जाए, अपने शहर से बाहर मिल जाए, खुशी होती है। जहां रेल की टिकट लेने में हम खड़े हों और वो भी खड़ा हो, फिर हम एक दूसरे की मदद करते हैं। और इसको थोड़ा और आगे बढ़ाओ, एक राज्य का आदमी दूसरे राज्य में, पंजाब का आदमी यूपी में मिले, यूपी का आदमी बंगाल में मिले, एक दूसरे को देख के खुश होते हैं। वो कह रहे हम दोनों कौन हैं? हम दोनों मध्य प्रदेश के हैं, हम दोनों बिहार के हैं, गर्व करते हैं एक दूसरे के ऊपर। और वही लोग अगर दुबई में मिलते हैं, कुवैत में मिलते हैं, यूरोप अमेरिका में मिलते हैं, तो फिर वो देश को लेके एक हो जाते हैं। फिर वो स्टेटें छोड़ देते हैं कि ये बंगाल का है कि गुजरात का है, ये केरला का है कि J&K का है, उसको भूल जाता है। फिर एक चीज को लेके खुश होते कि इंडियन है। और आज हम इसको दूसरे रूप में देखिए, क्योंकि विदेश में नहीं है। कल्पना कीजिए मेरे साथ कि 4, 6, 7 लोग कहीं जंगल में हैं, अलग अलग स्टेट के हैं, जा रहे हैं किसी रोड पे, गाड़ी खराब हो गई और रास्ते में जहां खराब हुई वहां जंगल है चारों तरफ, और गाड़ी खराब हो गई और उस जंगल के जानवरों के शाम को निकलने का समय हो गया, और 7 के 7 लोग अलग अलग स्टेट के हैं, गाड़ी में बहस करते जा रहे होंगे कि मैं बंगाल का हूं, बंगालियों का दिमाग पढ़ने लिखने में बहुत आगे रहे हैं। मैं पंजाब का हूं, हमने हर लड़ाई पहले झेली है। मैं यूपी और बिहार का हूं, देश में सबसे ज्यादा मेहनत कश लोग हम हैं। इसमें तो हम कह रहे होंगे कि मैं हरियाणा का हूं, सबसे ज्यादा खेलों में मेडल हम लेते हैं। गाड़ी में कह रहे होंगे
मगर जब गाड़ी खराब हो जाए, जंगल में फंस जाए और जंगल के जानवर निकलने शुरू हो जाए, तब हम रहेंगे अलग अलग स्टेट के, तब इंसान हो जाएंगे एक दूसरे को बचाने में इंसान। मगर भारत नहीं हो रहा है। भारत आज भी जाहिलता की लड़ाई लड़ रहा है, आज भी जाहिलता की लड़ाई। टीवी में खबरें आ रही हैं, उसमें पेशेंट बांट के पेश किए जा रहे हैं कि इतने पेशेंट कोरोना के पाए गए और इतने पेशेंट अलग जो मरकज के मस्जिद से जुड़े हुए वहां के उससे पाए गए। बहुत घटिया बात। चलो उस गलती को मान लेते हैं, मगर जब लॉकआउट हो गया कि आप कहीं नहीं जा सकते, तो कोई गाड़ी लेके क्रॉस कर रहा है, चाहे उसमें साधु क्यों ना हो, और गांव के घबराए हुए लोगों ने बच्चे चोरी के मामले में जब उनके ऊपर हमला कर दिया, तो उसको भी धर्म से जोड़ रहे हैं। उससे तो जोड़ नहीं रहे जहां जोड़ना चाहिए, कि जो इनको सबसे ज्यादा सुरक्षा दे रहा है, सफाई कर्मचारी। वो सफाई कर्मचारी वो तो सैनिटाइज करते हुए मर गए हैं। बदायूं में सफाई कर्मचारी सैनिटाइज करते करते वो सारी गैस उसको चढ़ गई, बिना कोरोना के उसकी मृत्यु हो गई। उसके लिए तो कोई सड़क पे नहीं आया कि इसके लिए इंतजाम क्यों नहीं किया, जो इनको बचाने के लिए आया था। और बिना वजह की लड़ाइयां लड़ रहे हैं। पहले भी इसीलिए मारे खाते रहे हैं। सोमनाथ का मंदिर इसीलिए लुटा करता था, और जब हमारे हाथ में गुरु गोविंद सिंह ने तलवार पकड़ाई, तो हमने सोमनाथ के मंदिर का दरवाजा पंजाब की जमीन से आगे नहीं जाने दिया। तो वैश्यों को कह रहा हूं मैं, जिनका दिमाग बहुत ज्यादा खराब है, जिनके दिमाग में कट्टरता भरी हुई है, ये उन दिमागों को कह रहा हूं, वे वो अपने गंदे दिमाग से पूरे समाज को गंदा ना करिए। और समाज से कह रहा हूं कि इन लोगों की अफवाहों की तरफ ध्यान मत दीजिए। धर्म ये नहीं है। धर्म को तो सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान कहते हैं। वो लिखते हैं, उनका श्लोक है कि धर्म से धन, धर्म से सुख, और सुख से सब कुछ प्राप्त होता है। मगर यहां तो धर्म से दंगा प्राप्त होता है। ये धर्म थोड़ी है, ये कुछ लोगों की राजनीति है, अपनी सुविधा के लिए बनाया हुआ तरीका है। उससे हमें बचना है, उससे बचने की जरूरत है। दोबारा मिशन की बात पे आ रहा हूं और अपनी बात को समाप्त करने की तरफ बढ़ रहा हूं। मैंने मिशन की बात करते हुए यह बात जरूर कही कि बहुत बार निराशा के अवसर पैदा हुए। कई साथी जब बीच में हाथ छोड़ के चल देते हैं, छोटी छोटी बातों को लेके। आज देखिए कि वाल्मीकि तीर्थ बड़ा है या रावण की निजी हैसियत बड़ी है। वाल्मीकि तीर्थ बड़ा है। रावण को अगर उसी पार्टी ने राजनीतिक पद दे दिया होता, तो वो ज्यादा बड़ी चीज नहीं होनी थी। जो वाल्मीकि तीर्थ मिला वो बड़ी चीज है। अब इसको दूसरी तरह से लागू कर लीजिए। आपको कोई संगठन पद दे रहा है, वो पद बड़ी चीज नहीं है। आप ये देखो कि उस संगठन से जुड़ने के बाद कौम को मिलना क्या है, कौम को आप किस दिशा में लेके जाओगे, ये सोचिए, ये विचार करने की जरूरत है। एक हमारे शायर हुए, मैं उनको दोहरा रहा हूं दोबारा, गुरदास आलम जी को। गुरदास आलम जी तो शायरों को कह रहे हैं कि लिखने से पहले भी सोचो। और मैं आपको कह रहा हूं, किसी मिशन से जुड़ने से पहले सोचो। सिर्फ इसलिए मत जुड़ो कि उन्होंने आपको चेयरमैन बना दिया, आपको अध्यक्ष बना दिया, आपको महासचिव बना दिया और आप बन गए। ये क्या चीजें हैं? इसके बनने से कोई ऑफिस मिलता है, कोई चपरासी मिलता है साथ में, कोई गाड़ी मिलती है?
कोई गेट खोलने वाला मिल जाता है? वही आप होते हैं, और वही आपकी पत्नी, वही आपका दरवाजा, वही आपका पड़ोस। आपका पड़ोसी तो आपको तब जय वाल्मीकि करेगा जब आप उससे मुस्कुरा के मिलोगे। आप कहोगे कि मैं प्रधान हो गया हूं, इससे कोई डर के जय वाल्मीकि नहीं करेगा। जब आप उसके दुख में खड़े होंगे तब वो जय वाल्मीकि करेगा, जब आप उसका हाथ थामने को तैयार होंगे। जब आप तैयार होंगे, जो मैंने कहा शिक्षा शगुन की स्कीम को लेके खड़े हो जाओगे, उसके घर जाके एक लिफाफा लेके कहो कि शर्मिंदा मत होना, मुझे भी देने आना जब मेरा बच्चा करेगा। इस शगन को शुरू करो। शादियों का भी तो शुरू किया था, फिर वो पड़ोसी आपको जय वाल्मीकि करेगा। ये पदों से नहीं, ये बहुत बहुत एक अजीब बीमारी आ गई है हमारे युवाओं में भी है। युवा को पता ही चलता मैं क्या हो रहा हूं, और हो क्या रहा है, उससे संगठन नहीं बन रहे, गैंग बन रहे हैं। और गैंग का परिणाम क्या आ रहा है? गैंग का परिणाम, या हम किसी को मारेंगे या हम किसी के हाथों मारे जाएंगे। और जब हम किसी को मारेंगे और पुलिस पकड़ने आएगी, तब भी हम वाल्मीकि शक्ति अमर है के नारे लगा देंगे। या हम मारे जाएंगे तो हमारे पीछे वाले में वाल्मीकि शक्ति अमर के नारे लगाएंगे। क्यों? कभी सोचिए ईमानदारी से कि कोई गैंग बन के लड़ा, कोई गुंडा बन के लड़ा अगर, तो वाल्मीकि शक्ति अमर है का नारा जचता है? कोई लड़े वाल्मीकि तीर्थ के लिए, कोई लड़े हमारी अलग शिक्षा के लिए, कोई लड़े इसलिए कि देश में एक भी प्राइवेट स्कूल नहीं होना चाहिए, कोई लड़े इसलिए कि सफाई कर्मचारी जातियों का आरक्षण अलग होना चाहिए, कोई लड़े परमात्मा वाल्मीकि दयावान की पावन छवि के लिए, फिर वो गोली खा के अगर मरता है तब तो हम उसके लिए लड़े। कोई गैंग बना के लड़ रहा है और फिर कहे कि मैं वाल्मीकि समाज का हूं इसलिए मेरे लिए लड़ो, ये गलत है। हम गुमराह हो रहे हैं। तो मैंने जरूर कहा बीच में कि निराशाजनक स्थितियां पैदा होती हैं, होती रही हैं। मेरे अंदर बहुत बार निराशाएं आई हैं, मगर आशा बहुत बड़ी है मेरे अंदर। कितनी बड़ी आशा है, आज मैं पढ़ भी रहा था, बहुत सारे बच्चों ने भी लिखा है, मेरे जीवन का सच भी है और आज के समाज का सच भी है। आज के समाज का एक सच ये है कि यूरोप कंट्रियों में तो कानून है, देखिए वहां कानून है, आपको शायद मालूम ना हो, कि मां बाप बच्चे को डांट नहीं सकते, उसको मार नहीं सकते, उसको प्रताड़ित गिना जाएगा, उत्पीड़न गिना जाएगा, एट्रोसिटी। भारत के समाज में भी यह आ गया है कि मां बाप बच्चे को डांटने का अधिकार खो चुके हैं। बच्चा गुस्सा करता है, आंख निकालता है, घर छोड़ने की धमकी देता है। मगर मेरे पास देखिए कितनी बड़ी चीज है जो आज बच्चों ने लिखा, मुझे डांटने का अधिकार है, यह आप लोगों ने दिया है। मुझे मां रमाबाई के वो शब्द याद आ रहे हैं जो उन्होंने अपने अंतिम समय में बाबा साहब अम्बेडकर को कहे थे। उन्होंने कहा था बाबा साहब अम्बेडकर को कि मेरे 7 करोड़ बच्चों का ख्याल करना। उन्होंने अपने बच्चे के लिए नहीं कहा। और वो शब्द याद है मां रमाबाई का मुझे, जब बाबा साहब अम्बेडकर ने गोलमेज कॉन्फ्रेंस में जाना था तो मां रमाबाई ने कहा था कि 2-3 बच्चों का पिता हो जाना तो बड़ा सहज है, कोई भी हो जाता है, कोई भी 2-4 बच्चों का पिता होगा और वो बच्चे उसको पिता, बाप, दादा, बाबा कहेंगे। मगर जिसको 7 करोड़ लोग बाबा कहें, यह रुतबा सबको प्राप्त नहीं होता। और आज मेरे साथियों ने, मेरे हजारों लाखों बच्चों ने मुझे यह रुतबा दिया हुआ है कि मैं बिना समय, बिना स्थान, बिना उनका रुतबा देखे उनको डांट देता हूं और उसके बाद भी वो लिपटते हैं मेरे गले के साथ।
इससे बड़ा बड़ा मेरे कोई कौन सा मेरे लिए उपहार हो सकता है। आज बहुत सारे लोगों ने कहा केक काटना है, मैंने कहा नहीं, दुनिया दुख में है, हम केक नहीं काटेंगे। मगर इससे बड़ा उपहार हो सकता है। मैं निराश हुआ करता था जब मैंने इंजीनियरिंग छोड़ी और मेरे साथी जो इंजीनियर बने वो मुझे दिखाया करते थे अपनी गाड़ी, अपनी बीवी की गाड़ी, और मैं साइकिल पे हुआ करता था। तो वो इंजीनियर अफसर अगर मैं बन जाता तो मेरे जन्मदिन पे बहुत सारे लोग उपहार लेके आते। मगर जानते कैसे आते? उपहार लाते मगर दरवाजे के अंदर आने से पहले और दरवाजा छोड़ने के बाद गाली देते। गाली देते हुए जाते कि इसको तोहफा देना जरूरी था, नहीं तो ये हमारा टेंडर रद्द कर देगा, नहीं तो ये मेरी बदली कर देगा। गाली देते हुए जाते मुझे भी, मेरे बच्चों को भी। और आज जो आप मुझे दे रहे हो वो बिना किसी दबाव के है, बिना किसी प्रभाव के है। इतना बड़ा रुतबा किसी को प्राप्त होता है? डांटने का अधिकार, डांटने का अधिकार जो आज पिता के पास भी नहीं रहा वो आज मेरे पास है। इससे बड़ा अधिकार शायद किसी को प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए मुझे अपने जीवन पे गर्व है, अपने साथियों पे गर्व है। उतार चढ़ाव सब जीवनों में आते हैं, आते रहेंगे। आगे भी गारंटी नहीं है कि जीवन सहज चलेगा, उसमें भी उतार चढ़ाव आ सकते हैं। और बल्कि असहज हूं कि आज 60वें वर्ष में प्रवेश कर रहा हूं, 60 ईयर में। और असहज इसलिए हूं कि वो जीवन नहीं चाहता जब शरीर साथ ना दे। वो जीवन मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि जब शरीर साथ ना दे और मैं आप लोगों पे बोझ बन जाऊं। वो जीवन नहीं मुझे चाहिए। मुझे वो जीवन ही चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करता रहूं, कुछ करता करता इस संसार से चला जाऊं। वो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा, वो अच्छा रहेगा, बोझ बनना अच्छा नहीं रहेगा। तो बहुत सारी बातें आज हम लोगों ने की और अपनी बात अपने विधिवत तरीके से हम समाप्त करेंगे। परमेश्वर के आगे उसी तरह से प्रार्थना के साथ समाप्त करेंगे। मैं दोबारा से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं साथ में कि कोई भी बिल्कुल किसी तरह का भी केक जैसी रस्म कोई नहीं करेगा। पाठ कर सकते हैं, प्रसाद बना सकते हैं। हमने भी घर में प्रसाद बनाया, सुबह ही पाठ किया और अब मैं आप सब लोगों के साथ यहाँ खड़े होकर पाठ करेंगे। और मैं कहूँगा बच्चों से कि कैमरा जो है वो परमात्मा के चित्र की तरफ घुमा दें। हम सब खड़े होकर पाठ करेंगे, सब लोग अपने अपने घरों में वैसे ही। सर्वोत्तम दिन आज, सबसे उपयुक्त समय अभी, सबसे बड़ी आवश्यकता सामान्य ज्ञान, सबसे विश्वसनीय मित्र अपना हाथ, सबसे बड़ा पाप भय, सबसे बड़ी भूल समय का अपव्यय, सबसे बड़ी बाधा अधिक बोलना, सबसे बुरी भावना ईर्ष्या, सबसे बड़ा दरिद्र उत्साहहीन, सबसे बड़ा भाग्यशाली कार्यरत। हे विश्वेश्वर, आप परम और विशिष्ट हो, अर्थात उत्तम व खास हो, हमें भी परम व विशिष्ट बनाए। हे परम पिता, आप सृष्टि के आदि और अनंत हो, हमें भी ऐसे ही सद्गुण प्रदान करें। हे आदि अनादि, आप लोक परलोक के रचयिता हो, हमें भी अपने परिवार, जाति, कौम, देश व विश्व की रचना करने की शक्ति प्रदान करें। हे लोक परलोक रचयिता, आप मुनिनाथा हैं, हमें भी मनन की शक्ति प्राप्त करें। हे मुनिनाथा, आप ईश्वर हो, हम पर भी शांति, पवित्रता, सुख, समृद्धि, ज्ञान, विज्ञान तथा कला रूपी ईश्वर की अमृत वर्षा करें। हे ईश्वर, आप इच्छा पूर्ति को हमारी भी इच्छाएं पूरी करें, हमें भी अपने परिवार, जाति, कौम, देश व विश्व की इच्छाएं पूरी करने की शक्ति प्रदान करें। हे इच्छा पूर्ति,
आप कल्याण करता हो, हम सब जीवों का भी कल्याण करें। समस्त गुणों के भंडार सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान, आप अपने अच्छे व प्यारे गुणों की हम पर वर्षा करें, ऐसी हमारी प्रार्थना है। स्वीकार करें, स्वीकार करें, स्वीकार करें, स्वीकार करें, स्वीकार